गांधी खानदान की एसपीजी सिक्योरिटी की जवाबित में तब्दीली। अब बैरून मुल्क सफर के दौरान भी साथ रहेगी एसपीजी। कांग्रेस ने नए जवाबित पर जताया एतराज। तेलंगाना में आरटीसी जेएसी ने अपनी हड़ताल की मुलतवी। अपने लीडरों की गिरफ्तारी के बाद एहतजाजी प्रोग्राम किया मनसूख। जेएसी के लीडर मुस्तकबिल हिकमत अमली वजह करने पर कर रहे हैं गौर खोज। तेलंगाना में केसीआर का सख्त फैसला। आरटीसी के 48,000 मुलाजमीन की छुट्टी। नई तकर्रियों के लिए दी गई हिदायत। आरे कॉलोनी में दरख्तों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अबूरी रोक। हिरासत में लिए गए तमाम लोगों को छोड़ने का हुक्म। 21 अक्टूबर को होगी मामले की अगली समाअत। अयोध्या तनाजे पर पुजारी परमहंस ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा वो उम्मीद करते हैं कि अब अयोध्या तनाजा खत्म हो जाएगा। इकबाल अंसारी पर भी साधा निशान। कानपुर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल। मुस्लिम खानदान की शहनाई से शुरू होती है रामलीला तकरीब। बरसों से ये रिवायत चली आ रही है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की घमासान के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र में वजीर आला सिर्फ शिवसेना का ही होगा। उद्धव ठाकरे के दावे पर प्रकाश जावड़ेकर का बयान। ख्वाहिशमंदों के इजहार में नहीं है कोई कबाहत। हकीकत में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। श्रीनगर में आज भी दफा 144 नाफिज। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी। गांधी जयंती के सिलसिले में दिल्ली में टूरिज्म फेस्टिवल का इनेकाद। मरकजी वजीर बराए सयाहत ने किया फेस्टिवल का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के स्टॉल्स पर लोगों का रश। अफरादी कुव्वत की अदम दस्तियाबी के सबब कश्मीर में लगभग 2000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम रुके। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक अहमद का इंकशाफ। कहा सरकारी और निजी सतह पर हाथ में लगे तामीराती प्रोजेक्ट गैर रियासती मजदूरों के वापस चले जाने से हुए हैं मुतासिर। महाराष्ट्र में बीजेपी लीडर समेत 5 अफराद का कत्ल। बीजेपी लीडर रवींद्र खरात, उनके बेटों और दोस्तों को नामालूम अफराद ने मारी गोली। जलगांव के भुसवाल में नामालूम अफराद ने बीजेपी लीडर के घर में घुसकर की फायरिंग। पुलिस ने मामले में 3 मुलजमीन को किया गिरफ्तार। जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की संभाली जिम्मेदारी। रियासती गवर्नर विश्वभूषण हरचंदन ने नए चीफ जस्टिस को दिलाया हलफ। हलफबर्दारी तकरीब में वजीर आला और दीगर भी शरीक। आंध्र प्रदेश के कदीम शहर कर्नूल में वाक़ गवर्नमेंट माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज में एम्पावर इंडिया फाउंडेशन की जानिब से कैरियर गाइडेंस और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद। प्रोग्राम में तलबा को तफसीली मालूमात फराहम। मादी जबान की अहमियत और इसकी इफादियत पर भी किया गया तबादला ख्याल। कर्नूल में याद हुसैन मुनक़बती मुशायरा मुनक्किद। कई अहम शख्सियात की शिरकत। हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी और इस्लाम के लिए उनके खदमात को किया गया याद। वाक़े करबला पर भी डाली गई तफसीली रोशनी। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बड़ा झटका। पाकिस्तान ने हाफिज सईद और दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ मुनासिब कदम नहीं उठाए। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने ताजा रिपोर्ट की जारी। इराक में हुकूमत के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तसादुम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 104। वजारत दाखिला ने दी इत्तला। कहा यह तादाद बढ़ सकती है। इराक के कई इलाकों में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का आज 7वां दिन। बगदाद के वस्ती और मशरक़ी इलाके में हाल ही में हुए तसादुम में कई अफराद के मरने की इत्तला। नासरिया शहर में 36 अफराद की मौत हुई है और दीवानिया इलाके में मुजाहरे के दौरान कई अफराद जख्मी हुए। इराक में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारी एहतजाज और मुजाहरों के दरमियान बगदाद के गवर्नर फलाह अल जजीरी ने इस्तीफा दिया। सूबाई काउंसिल के अरकान ने उनके इस्तीफे के हक में वोट दिया। ओहदे के लिए उम्मीदवारों से 5 दिनों में दरखास्त भी तलब की गई। शुमाली शाम के हवाले से व्हाइट हाउस का बड़ा ऐलान। कहा अमरीकी फौजी अब इस इलाके में फौजी कार्रवाई नहीं देंगे अंजाम। हालांकि ये अभी तक वाजे नहीं हो पाया है कि अमरीका इसके 1000 फौजी इस इलाके से निकालेगा या नहीं। शुमाली शाम में इस्लामिक स्टेट दहशतगर्दों के खिलाफ तुर्की जल्द ही कार्रवाई करेगा शुरू। व्हाइट हाउस ने किया ऐलान। कहा अमरीकी फौज नहीं देगी कोई सपोर्ट। पाकिस्तान ने एक और
आहिया चीन को सौंपी है। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की आहिया के लिए चीन को सौंपने का फैसला किया। हुकूमत के मुआहदे के तहत किया गया फैसला। बांग्लादेश में हुकूमत पर बदनामी के इल्जामात लगने के बाद वजीर आजम शेख हसीना की जानिब से बदनामी के खिलाफ शुरू की गई मुहिम। कई अहम रहनुमा को अंडरवर्ल्ड से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में कर लिया गया है गिरफ्तार। अब एक और लीडर के खिलाफ भी कार्रवाई।